स्काई देखो कितना प्यारा है। देखो ये हालत है हमारी, जुगाड़ अभी कर लेंगे यार, जान छूटेगी। जस जी इतनी देर से रेंट कर रहे थे, ने रियल्टर को मैसेज करके बोला कि आप कल ही कर लो। लकीली वॉलमार्ट में चला गया क्योंकि बच्ची का समोसे खाने का मन था लेने ऑफिस के बाद, तो पैटी मिल गई। आलू पनीर, आलू मटर या वेज वाली नहीं है, आलू पनीर मसाला थी। हाँ। तो फिर मैं उठा लाया एक पैकेट, और एक पैकेट मैं मम्मी पापा के लिए भी ले आया। हाँ। मैंने कहा वो भी ना बड़े दिन से उनको एक ही बारी जब हमने सबसे पहली बारी खाई थी ना तब से ही खाई हुई थी। हाँ। उसके बाद कभी मिलती नहीं थी। बट जस्ट ये मुझे याद है ये मदर्स डेयरी की तो नहीं थी, ये नानक की नहीं थी या ब्राड की, मदर्स मैजिक नहीं थी। नहीं ना? हाँ, वो नया वाली आया कोई, दूसरी थी, लेकिन उन्होंने अब मदर्स मैजिक वाली निकाली। पता नहीं शायद वो आ नहीं रहा था, कुछ होगा, आई डोंट नो, ब्रांड इसका बदल गया। बट बहुत दुनिया पूछ रही होगी ना, तो उन्होंने अपना कर निकाल लिया कि हम हाँ। निकाल लेते। ईस्टर की बात है वो, हाँ। ईस्टर लॉन्ग वीकेंड की बात है। तो तब हम मम्मी पापा के साथ वॉलमार्ट गए थे, तब खाई थी, उसके बाद कभी मिली नहीं। तो फिर ना इस बारी कल मिल रही थी तो मैं 2 डब्बे उठा लाया। मैंने कहा एक मम्मी पापा को दे आया जाके, फिर मैं ऑफिस से आती बारी। तो दोस्तों वेलकम करें, मन्नू जी आए हैं और मार्केट की खबर लाए हैं। मार्केट तो बड़ी ऊपर आप भगा रहे हैं आजकल। मार्केट ऊपर थी लेकिन फ्राइडे को थोड़ा डाउनवर्ड आ गया। और दूसरा वो भी थोड़ा इनको उम्मीद थी कि जॉब्स कम क्रिएट होंगी यूएस में, लेकिन जॉब ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं। अच्छा अच्छा। तो आसार है कि कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाना दे फेडरल रिजर्व। अच्छा। बाकी अपना मार्केट पिछले कुछ टाइम से तो भैया बहुत शानदार रही है। हाँ बहुत ऑल टाइम हाई रही है काफ़ी टाइम। 13-14% मेरा अपना पोर्टफोलियो जो है वो 13-14% ऊपर चला गया था। वेरी नाइस यार। अभी गिरने के बाद भी 10-11% ऊपर है। हाँ ऊपर ही है ना, ऊपर रहना ही बेस्ट है। 2% के डाउनवर्ड आया। सो दोस्तों अगर कोई नहीं जानता तो मन्नू जी लाइसेंस्ड इंश्योरेंस एडवाइज़र एंड सेग्रीगेटेड फंड्स विच इंक्लूड्स RRSP, TFSA, FHSA, RESP। इसमें अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, किसी तरह की भी इंश्योरेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू कॉल मी। मेरा नंबर तो ये डाल ही देगा। बाकी इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है ही, बट साथ में लाइफ इंश्योरेंस लेना भी उतना ही ज़रूरी है। देखो जी, लाइफ का कोई भरोसा नहीं। टाइम ऐसा है कि अगर आप घर खरीद रहे हो, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ें ले रहे हो ना, तो साथ में फैमिली भी है अगर आप घर नहीं है, आपके पास आपकी वाइफ है या हस्बैंड है या कोई बच्चे हैं, घर नहीं है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस, और कम उम्र में जितनी जल्दी लोगे उतना आपका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत कम प्रीमियम पे मिल जाती है। एब्सोल्युटली। सो इसीलिए मैं जो है इस पे ज़्यादा जो हम जोर डालना चाहेंगे, लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस भी साथ में इन्वेस्टमेंट, TFSA खोलें, RRSP खोलें, दोनों को इकट्ठे चलाएं। हाँ। कंप्लीट प्लानिंग ऐसी होती है। हाँ। एक चीज़ से नहीं होती। लाइफ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। ऐसे बैलेंस बनाते हैं हम, जो मैं अपने को एडवाइस करता हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस तो रिस्क कवर करने के लिए है कि आपके जाने के बाद आपके बच्चों की एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके परिजन, आपके बच्चे, आपकी वाइफ एंड किड्स, उनको कोई दिक्कत ना हो आपके जाने की वजह से। और अगर आप प्राइमरी एप्लीकेंट हैं मॉर्गेज में आपके घर पे, और आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, बैंक आपको 2 महीने का टाइम देता है, दोबारा मॉर्गेज कराओ नहीं तो घर छोड़ दो। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? तो इंश्योरेंस इसलिए काफ़ी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है, आपको पता है, हम कवर्ड, हमारी एजुकेशन कवर्ड है, बच्चों की, हमारी घर हमारा कवर्ड है। दैट्स राइट दोस्तों। इसलिए मनु जी का नंबर हमने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोड़ दिया है और स्क्रीन पे भी डाल दिया है। तो लाइफ इंश्योरेंस का कोई भी तरह की कोटेशन वगैरह के लिए इनसे संपर्क कर लें, तो बड़े ही ईजी तरीके से आपको फटाफट थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ के आपको ये कोटेशन वगैरह भेज देंगे। और साथ में बच्चे की एजुकेशन के लिए RESPs हो गए, TFSAs हो गए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या किसी भी तरह का सुपर वीज़ा और लाइफ इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एंड ऑल दैट, क्रिटिकल इलनेस एंड भरोसेमंद नाम है इनका। इंडस्ट्री में कई लोगों ने हमसे रीच आउट करते हैं, पूछते हैं, और बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों की हेल्प करी है इस फील्ड में। तो किसी अनजान बंदे के पास जाने से अच्छा है कि आप जो है ब्रदर से बात करें। बिल्कुल, कभी भी, एनी टाइम। ठीक है जी, थैंक यू। नया जी भाई सब लगी हुई है दीवारें रगड़ने। यहाँ पे ना वो एंट्रेंस टेबल होती थी तो थोड़ा सा गंदा हुआ है, बाकी यहाँ पे बस मॉप कर देते हैं, बेसबोर्ड्स क्लीन करेंगे, बस दैट्स इट एंड विल मूव ऊपर। तो जी एक मैजिक इरेजर लेके जस जी वहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, एक मैंने ले लिया है, मैं यहाँ से करूँगी, जस जी वहाँ से, और वॉल्स पे जहाँ जहाँ भी हल्के से भी जो ब्लैक मार्क्स हैं या फिर हल्के से भी कोई गंदा नज़र आ रहे हैं ना, इम्प्रेशंस हैंड के या कहीं जस्ट, वो कर दूंगा। तो वो हम करेंगे, उसके ऊपर माइक्रोफाइबर क्लॉथ मारेंगे एंड इट विल बी
गुड टू गो। थोड़ा सा ना केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि ये मैट पेंट है तो वो उतरे ना एंड ऑल ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है बस, क्योंकि इसी एरिया में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने टाइम बिताते हैं। तो वी आर जस्ट क्लीनिंग दैट अप। साथ साथ काम करने जो हम कर रहे हैं और साथ साथ स्टेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम ना आइडिया ले रहे हैं। रात को सारे काउंटर्स और आइलैंड और सब कुछ क्लीन करेंगे तब ज़्यादा सुंदर समझ आएगा। अब इस एरिया को टैकल करना है, थोड़ा सा ना क्लटर क्लटर लग रहा है उस वाले में, और जस जी कह रहे हैं ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, वूफर, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे और ये जो आलू प्याज हमारी टोकरी है उसको भी टक इन कर देंगे हम वहाँ पे, सो दैट व्हेन समबडी टेक्स पिक्चर्स इट वोंट लुक बैड। और अगर हम इसको तो ऐसे घुमा दें ना ऐसे, फिर भी दिखेगा। हाँ वो बाहर आ रहा है ना, तो लेट्स सी, वील जस्ट हाइड इट अप इन एट दैट कॉर्नर। लोग तो वेकेट कर देते हैं जस्ट थोड़े दिन घर जब स्टेज हुआ हो बट दैट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर अस, so we'll just work it out however it is, तो let's keep going। हाय, सब कुछ बस नेहा जी आपके लिए कर रहे हैं। इतने आप ना इसके लिए कर रहे हो, इसके लिए कि मेरे लिए ना कर रहे, ठीक है। बट गाइस ये सबसे ज़्यादा ना गंदी वॉल थी हमारे घर की, क्योंकि ना यहाँ पे काफ़ी कुछ हलचल होती थी, मूवमेंट, ट्रैफिक सारा यहीं था, खाने खुने के हाथ, खेलना। हाँ छोले फटे थे एक दिन गाइस, बहुत पहले की बात है, लाइक इट वेंट अप टिल वहां से और पता नहीं कहाँ पे पूरा यहाँ भी सब बहुत बुरा हाल हुआ था उस दिन, तो रोना आ गया था। तो वो बस बेसबोर्ड्स भी ना बहुत चमक गए हैं, बहुत अच्छा क्लीन हो गया है, स्पॉटलेस हो गई है वॉल, लाइक नथिंग हैपेंड। कितना चमक रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, रेन पड़ने के बाद देख बहुत अच्छा लग रहा है, रेन होने के बाद कितना सोना लग रहा है, क्यूट लिटिल। देखो ये हालत है हमारी जुगाड़ जो हमने करी है, बट फर्श देखो कैसे चमक रहा है, तो अच्छा है और अच्छा धुल जाएगा। और सबसे ज्यादा तो जस जी आप खुश होगे कि घास को पानी मिल गया। यस थैंक यू। वहाँ पे बहुत बढ़ गई है बीच में, हाँ, वो देखो कर दूंगा मैं। तो इस बार तो जस जी करेंगे, क्योंकि वो जो बच्चा हम बुलाते हैं ना, वो एक्चुअली अगर मैं बताऊं ना, बच्चा अच्छा है, बच्चा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन है तो बच्चा ही ना। मेरे को मेरे स्टैंडर्ड की ग्रास कट चाहिए बिफोर पीपल स्टार्ट कमिंग इन टू सी द हाउस। तो वो कुछ मल्च छोड़ गया, जैसे हम तो कुछ नहीं कहते क्योंकि हमें लगता है चलो किसी की हेल्प हो रही है और हम करना नहीं चाहते, ठीक है जी। लेकिन जब इम्प्रेशन जमाना है ना, तब हमें मेरे को उतरना पड़ेगा मैदान में। तो जस जी कह रहे थे अगले हफ्ते सारी अच्छे से मो करेंगे, एजिंग करेंगे और बढ़ने दो थोड़ा सा। तो हमारा देखो कितना क्यूट लिटिल पैडियो सेट बन गया है। मैंने छोटा सा ऑर्नामेंट लगा दिया है, गार्डन ऑर्नामेंट, यहाँ पे एक पैडियो चेयर सजा दी है, दैट्स अबाउट इट, नीट एंड क्लीन। एंड वहाँ से ना हमारी आलू प्याज की टोकरी इधर आ गई है, क्योंकि नजर ना आए ना लोगों को, ऐसे आलू प्याज रखे हैं। हाँ असि आलू प्याज अच्छे रखे ने, लोगों को पता ना लगे छुपा पावे असी खुद कहिए वीडियो ते उत्थे रखे ने। नहीं वो लोग हमारे कौन सा लोगों ने आना दे लेने ना, मोस्टली तो यहाँ अपने देसी लोग तो समझते हैं कि ऑफ कोर्स घर में सब्जी बनेगी तो आलू प्याज तो होगा, बट वो ना एक्चुअली ओपन में रखना ही ठीक रहता है, नहीं तो वो ना सड़ से जाते हैं। अंदर किचन कैबिनेट में रख के देखे हुए हैं, मजा नहीं आता। खिड़की खोल लो, फिर स्मेल चली जाएगी बाहर। हाँ निकल रही है स्मेल तो। नहीं बेटा, इफ यू आर सिटिंग हियर हम कुछ कर नहीं सकते। कोई बात नहीं, तो मैं पाठ करने चले आऊं यहाँ। अब यहाँ पे क्लीन हो गया है, यहाँ तो आपने देख ही लिया है। देन विल मूव टू द रूम्स अब, है ना। ऑफिस रूम भी मैंने कर दिया, तारे वारे सारी तेरी जाके देख ले। ओके विल स्टार्ट इवैल्यूएटिंग अब वो वाला रूम। पहले मैं आर्या का कर लेती हूँ, तुसी पाठ कर लो। मैं पाठ कर रहा हूँ, इधर ही बैठ के कर रहा हूँ, अभी ऑफिस फिर बाद में काम करूँगा। ठीक है, अब लगता है जैसे ना सज गया है, जल्दी जल्दी फोटोज हो जाए। अब बस यू नो साफ ही रखते हैं। हाँ यार 6-7 सालों में पहली बार तूने वो वॉल साफ करी है। हाँ 8 सालों में कभी गंदी नहीं थी सच्ची। दैट्स हाउ इट इज़ गाइस। बड़ा ही ज़्यादा हमने पर्जिंग करने के बाद और ज़्यादा सुंदर लग रहा है घर, इतना प्यारा लग रहा है जैसे ना हम जब देखा था ना जस्ट पहली बार ये घर, उससे भी सुंदर हो गया। नहीं मैं तेरे को कह रहा हूँ, दोबारा प्यार हो गया इस घर से सही में। चलो जी आगे बढ़े, काम अपना आगे बढ़ाएं।
गाइज अब ना ये वाली लिनन क्लोजेट जो है ना इसको टैकल करना है, क्योंकि ना इसको नीट एंड क्लीन बनाऊंगी, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें ना वैक्यूम वूक्यूम सब यहीं पे आएगा। अभी ना हमारा इस रूम में था वैक्यूम ऑफिस वाली, तो अब यहीं पे लगाना है और मुझे ना रीवैल्यूएट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे कंबल वंबल सब पड़े हुए हैं। जितना मर्ज़ी इसको क्लीन कर लो, आए दिन ख़राब होती रहती है। तो मैंने जस जी को बोला है कि रजाई को रजाई की बैग में डाल दो, और मैं ये वाले जो स्टेजिंग वाले लिनन्स हैं ना, जो पिलो कवर्स हैं, इनको लगा के छोड़ दूंगी। वीक में जब ज़रूरत होगी तब इसको एक्सचेंज करते रहेंगे बेड पे, नहीं तो ये अंदर जाएंगे इस क्लोजेट में। सो या दैट्स दी इंटरम वर्क। आ गया इसका ना कवर भी दे देती हूँ मैं, वाइट वाला। हमने ना बैग्स भी रखे हुए हैं, सोचो दिए नहीं कभी, कि जब ली चीज़ें कि काम आ जाएगा जब कभी पैक करना होगा या स्टोरेज करनी होंगी चीज़ें। दोस्तों देख लो, दिस इज़ रेडी। आई हैव टेकन आउट ऑल दैट स्टफ जो हमें नहीं चाहिए, जो हम नहीं यूज़ करते, एंड इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है, सो दैट ना अब यहाँ पे ना मैं वैक्यूम्स वगैरह सब कुछ टक इन कर दूँगी जो यहाँ पे पड़े हुए हैं रूम में। सो ये देखो कितनी जगह होगी। सब कुछ ना मैंने जो जो नई चीज़ निकाल दी है, और अब ये सारे हैं जो स्टेज करने के लिए पिलोज चाहिए होंगे थोड़े दिनों में। ये हमारी एक्स्ट्रा रजाई है, एंड देन टॉवल्स एंड बेड शीट्स एंड पिलो केसेस एंड कर्टन्स, ऑल ऑफ दैट इज़ ऑल स्क्वीज्ड इन एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रिटी वेल। ये देखो ये सारा मैंने स्टफ़ निकाल दिया है, जो हम नहीं यूज़ करेंगे वो देखो वहाँ पड़ा है। ये सब कुछ होगा डोनेट। ये देखो सारा हो गया, वैक्यूम भी आ गया है, सारे जो हमारे ब्रूम्स एंड मॉप्स हैं वो भी आ गए हैं। तो अब इसको कर देंगे क्लोज। तो जी अब हमारा नेक्स्ट मिशन जो है वो है आर्या का रूम। ये देखो इसको हमने बोला अगेन 0 बजट स्टेज कर दे, और उसने हमें बता दिया है क्या एग्जैक्टली करना है। बस री-अलाइन करनी है चीज़ें और क्लीन करना है। वैनिटी देखो, वैनिटी की तरह ही सेम उसने बोला है ऐसे ही रख लो, ठीक है। बेड को ज़्यादा उसने नहीं बोला कुछ करने को, इधर कारपेट बोला है, बट वी डोंट नीड अ रग हेयर। तो अपना भी थोड़ा दिमाग से आप इधर उधर कर सकते हो ब्लाइंडली इसको फॉलो करने से। तो ये देखो डी क्लटर, क्लीन एंड रिफ्रेश, रीअरेंज एंड ऐड द वार्मथ। तो ऐड वार्मथ में आर्या वो लगी हुई है बल्ब के साथ कुछ करने में, उसकी लाइट बदलने में लगी हुई है, तो वो हो जाएगी तब वी आर गुड। एंड ये सारा क्लटर यहाँ से हटाएंगे और ये सारी चीज़ें हटाएंगे, थोड़ा सा ग्रीन ऐड करेंगे अगर हो सकेगा तो, एंड वी आर गुड। मैंने कहा कभी पेंटिंग लगाओ ना, मैंने कहा फोटोएं लगाओ, हाथ हम खिस रहे हैं। ओह जी इतनी देर से रेंट कर रहे थे, ना पेंटिंग लगाओ ना पोस्टर लगाओ ना कुछ वॉल पे लगाओ। मैं एक चीज नहीं लाई करी, और मैं सफाई दिलाई तो सही ना, क्या करी दिलाई तो दिलाना तो हमारे तो गले में चाकू रख के ले लिया गया गले में चाकू रख के ले लिया गया सामान ना। क्या क्लीन हो गई हैं वॉल्स, और भाई सारा आर्या का भी रूम बिल्कुल चमक गया है। ये देख लो दोस्तों, अब ना बस हम ऑफिस और हमारा बेडरूम रह गया, वो खाने के बाद करेंगे, बहुत भूख लग रही है। आर्या की वो हटानी पड़ेगी जो ऊपर वो है, क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। ये मैजिक इरेजर बड़ी अच्छी चीज है जस, क्यों हल्का सा भी कोई दाग दूग हो वो निकल जाता है। आर्या सारी मैग्नेट्स रिमूव कर रही है, क्योंकि एज पर दिस नो मैग्नेट्स फ्रिज पे अच्छी लगती हैं। हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर कहेगा वही, वो उसी को तो फॉलो करेंगे, है ना गाइज। अच्छी चीज़ अगर कुछ समझ ना आए और आपको आइडियाज़ लेने हो, दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो आजकल। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना डू। देखो पूरे एरियाज़ हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है, करछियाँ वर्छियाँ सब अंदर हैं, जो चम्मच वगैरह। तो एयर फ्रायर उसने बोला ऐसे ही रखना है, बाकी सारे एरियाज़ को फ्रेश अप करना है। ये देखो हमारे प्लांट्स भी वैसे ही उसने बोले हैं जो हमने ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो है ना बड़ा मज़ा आता है, यू हैव समथिंग टू रेफर टू। तो आर्या अपना मैग्नेट्स रिमूव कर रही है, सो इट लुक्स क्लीन एंड नीट एंड ईजी टू वर्क विद। कहते हैं दोस्तों, कहत कबीर को संग ना साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। ये मेरे को याद कब आया है, जब मेरे को हर तरफ से आलोचनाएं सहनी पड़ी आज
कि तू काम अच्छे से नहीं कर रहा, ये भी ठीक करो, ये करो। ये चैट जीपीटी के रेफरेंस को पकड़ पकड़ के चेकलिस्ट पे क्लिक कर करके इसने ऐसे काम कराया मेरे से ना। लेकिन मैंने ना अपने मन में एक चुप रख ली, मैंने कहा लड़ाई नहीं करनी, बोलना कुछ नहीं, आज जो ये कह रही है ना करते चलो, क्योंकि ये तुम तो बहुत साधु हो। तो फिर तभी मैंने फिर शब्द कीर्तन लगाया। भाई लखविंदर सिंह जी एडमिंटन जो आए हुए ने उन्होंने लगाया सेशन कल का मिल्सवुड गुरुद्वारे साहब का। एंड हमने ना अपना चुपचाप कीर्तन लगा के हम ऐसे खड़े रहे हैं, ऐसे सर झुका के जो कही जाओ असी करी जा रहे। और ये यही चाहते हैं। किया नहीं ना पूरा टाइम, अब तो करना पड़ेगा। हाँ। आज मैंने सोचा हुआ था मैं अब कहना कुछ नहीं, जो ये कहेगी ना आई विल बी लाइक अ डोमेस्टिक हेल्प, आई विल डू वट एवर शी सेज। एंड में जाके मैंने बस ये आवाज उठाई है कि हुन भूख लग रही है, 7:30 हो गए ने, तो इसलिए आवाज उठाई है। तो उसका फायदा ये हुआ है कि अब रोटी की तैयारी है। हमारा रूम और बाथरूम रह गया अभी। हमारा रूम बेड वो तो हमारा सबसे साफ है, सबसे साफ रूम मेरा है, क्योंकि मैंने एक दीवार पे एक चीज नहीं लाई। मैं तो वैसे पूरे घर में ही नहीं लगाई। तो नेहा जी बल्कि अब कह रही है जो 4 दिन बाद फोटोग्राफ होनी थी, इसको इन्हें रिएक्टर को मैसेज करके बोला कि आप कल ही कर लो, कल ही कर लो। लेकिन अब मैं ये सोचा मन में कि यार कल करना होगा तो मेरे को जाके गार्बेज भी तो साफ उठाना पड़ेगा सारा। कौन सा गार्बेज? जो गैराज में पड़ा है सारे डब्बे। वो तो 10 मिनट का काम है, अभी कर लेंगे। अभी कर लेंगे, देख अभी कर लेंगे। यार जान छूटेगी, मेरा मन है हम फोटोग्राफ हो जाएंगी ना तो बंदा फिर कैन बी योरसेल्फ। अभी ना वो सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम है जब वो हफ्ता घर को प्रेजेंटेशन लिस्ट करेंगे और लोग देखने आएंगे, बी इन एंड आउट ऑफ द होम एंड इतना देख रेख करनी पड़ेगी एंड अपकीप करनी पड़ेगी घर की उस टाइम कि रोटी भी ऐसा लग रहा है कि खाना कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो शब्द कीर्तन के सहारे ही कहते हैं ना जल थल राखन है रघुनाथ, कि तुसी जल हिच हो थल विच हो जिते भी मर्जी सिचुएशन च हो तुहानू रखन वाला तुहाडी पैज संवारन वाला एक को एक रघुनाथ ही है, जिदी ना जप जप के आज मैंने टाइम निकाला है। और मैंने आज सारा काम जो नेहा जी ने कहा है वो करा है। भूख बड़ी तेज लग रही है दोस्तों। बनया क्या है, बनी है घर में दाल, मोठ एंड चना मिक्स करके जड़ी दाल बनती है ना, दाल मिल जाए दोस्तों, चावल मिल जाए, और क्या चाहिए। हार्ड वर्क के बाद सैलड तो सोने पे सुहागा है। ठीक है ना जी, बाकी दाल ही बनी है बस। आज कल ही दाल ही बनी है, मैं तो बड़ा खुश हूँ, कल ही दाल भी खानी चाहिए। तो दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद घर लिस्ट हो चुका होएगा, यहाँ पता नहीं क्या होगा, तो आपको अपडेट रखेंगे। थैंक यू एंड वी आर रियली टायर्ड, बट रब दा बड़ा शुक्र है जी, बड़ी मेहर की तबीयतें ठीक थी और शरीर में ताकत थी। जो जो काम हमें मालिक ने ऑर्डर किया हम वो कर पाए। मालिक तो ठीक है जी, टेक केयर जी, गुड नाइट। एंड अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय। तो जी यहाँ पे सारा मैंने डोनेशन का सामान रख दिया है। वो जो आप डब्बे देख रहे हो वहाँ जज जी ने ये सारा रिसाइकिल में फेंकने हैं डब्बे, और ये सारा मैं अभी जाके बिन में ड्रॉप ऑफ कर दूँगी। बाकी तो हमारा गराज काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। वो भी जो आप देख रहे हो ना उधर सामने जो पड़ा है नीचे ज़मीन पे गत्ते, वो भी सारे रिसाइकिल ही है। रिसाइकिल हमारा फाइनली खाली हो गया, तो अब आराम से सामान चला जाएगा उसमें। ये देखो जज जी सारे अपना गत्ते तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं, और मैं और आर्या जा रहे हैं डोनेशन में सामान डालने। जो आपको दिखाया था ना वो सारा सामान अब फेंकने जा रहे हैं खाने के बाद। स्काई देखो कितना प्यारा है, ये देखो।